ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है और इस लेक्चर में हम लोग मज़ीद एग्जांपल करने जा रहे हैं फ़्लो चार्ट की। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसमें पहला फ़्लो चार्ट हमें दिया गया है, ड्रा अ फ़्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ द 5 गिवन नंबर्स। कहता है कि आपको 5 गिवन नंबर्स हैं और आपने उन पांचों नंबरों का क्या निकालना है, सम, प्रोडक्ट और तीसरी चीज़ एवरेज। तो इनपुट में हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं, 5 नंबर आ रहे हैं और आउटपुट हमने क्या निकालना है, 3 चीज़ें निकालनी है, पहली सम, प्रोडक्ट और एवरेज। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोसेसिंग होगी वो भी 3 दफ़ा होगी, एक सम के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए और एक एवरेज के लिए। तो सबसे पहले फटाफट से हम यही रिक्वायरमेंट्स को लिख लेते हैं ताकि हम फ़्लो चार्ट बनाते वक्त इनको भूल ना पाए। तो इनपुट में हम क्या लिख देंगे, ए बी सी डी ई। ये ए बी सी डी ई क्या है, ये 5 नंबर हैं जो मैंने यूज़र से इनपुट लेने हैं। उसके बाद हमने 3 क्योंकि कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, एक सम की, प्रोडक्ट की और एवरेज की। तो सम की हम प्रोसेसिंग कर लेंगे, तो सम का हम फार्मूला लिख लेंगे सिंपल सा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वाला। और उसके बाद हम प्रोडक्ट का भी लिख लेंगे, प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, ये सारे यानी कि नंबरों को सिंपल से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं। और एवरेज क्या होता है, एवरेज ये होता है कि सम की जो टोटल रकम है उसको टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट पे डिवाइड कर देना। हमारे केस में हमारे पास नंबर कितने हैं, टोटल 5। तो जो भी सम का मेरा जवाब आया होगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये हमारे पास निकल आएगा एवरेज। तो चलिए फ़्लो चार्ट को हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ़्लो चार्ट में मैं आपको ना सिंबल्स पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दूंगा क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को सिंबल्स अच्छी तरह से आते हैं। तो अगर किसी को अभी भी सिंबल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो ऊपर आपको सजेस्टेड वीडियो में सिंबल्स की वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप जाके सिंबल्स की वीडियो देखें और फिर आप इन वीडियो को देखें ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो चलिए हम अपना फ़्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। फ़्लो चार्ट शुरू करने से पहले और एंड करते वक्त हमें पता है कि हम स्टार्ट और एंड का सिंबल लगाते हैं, ये मैं आपको अब नहीं बताऊंगा। और उसके बाद क्या है कि हमने दूसरा स्टेप क्या लेना होता है, इनपुट्स को लिखना होता है। तो इनपुट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 नंबर है। तो इनपुट का जो भी सेक्शन होगा वो हम उठा के यहाँ पर कॉपी कर देंगे और यहाँ पर लफ्ज़ लिख देंगे इनपुट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का एक ही सिंबल होता है। तो मिक्स होने के झंझट से बचने के लिए हम लोग इनपुट के सेक्शन में इनपुट का लफ्ज़ लिख देते हैं और आउटपुट के सेक्शन में प्रिंट का लफ्ज़ लिख देते हैं। तो इनपुट नंबर्स ए बी सी डी एंड ई, तो हमने यहाँ पर 5 नंबर्स को इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद हमने बारी बारी ये तीनों फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो प्रोसेसिंग में हमारे पास आ जाएगा सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और सम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोडक्ट के वेरिएबल में आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाई डी और एंड में ई। और प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपल एवरेज को कैलकुलेट कर देंगे। एवरेज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो सम का रिज़ल्ट आया होगा उसको सिंपली 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तीनों हमारे पास प्रोसेसिंग होगी। एट द एंड हम इन तीनों को प्रिंट करवा देंगे और इनके वेरिएबल्स के नाम आपके बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मैच करने चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लिख देंगे प्रिंट और सम की वैल्यू और उसके बाद प्रोडक्ट और उसके बाद एवरेज, तीनों वैल्यू प्रिंट होगी। बस इतना सा ही हमारा फ़्लो चार्ट था और कोई भी मसला नहीं था, आसान सा बिल्कुल। और एट द एंड हम इसको एंड कर देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट फ़्लो चार्ट पर। अगला फ़्लो चार्ट हमें कहते हैं ड्रा अ फ़्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी ना अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। तो कुछ इस तरह से डायग्राम होती है। अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखा दूँ तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसी होती है कि उसकी ना अपोजिट साइड ना पैरेलल होती है। ये देखो, ये यहाँ पर भी ये सिंपल सी ये शेप बनी हुई है ना, जो हमारी इनपुट आउटपुट का सिंबल वाली, इसी को कहते हैं हम पैरेललोग्राम। तो हमने इसी पैरेललोग्राम का जो है एरिया मालूम करना है। तो इसके एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है कि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये बेस क्या होती है, बेस सिंपल ये होती है कि ये जो आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है नीचे वाली, इसको हम कहते हैं बेस। और ये जो आपको
यहाँ पर बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं हाइट, इसको बेस और इसको हाइट। तो इसी बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मालूम हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स, आउटपुट और फार्मूला इसका देख लेते हैं। इनपुट रिक्वायरमेंट में इसका क्या आएगा, एक तो आपने उसकी बेस को इनपुट लेना है, दूसरा उसकी हाइट को इनपुट लेना है। बेस और हाइट को इनपुट लेने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा वो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट में आप लोग क्या ले लेंगे, बेस और हाइट। बेस और हाइट इनपुट लेने के बाद आप सिंपल उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको स्टोर करवा देंगे एरिया नाम के वेरिएबल से, और इस एरिया नाम के वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। अब आ जाएं जी नेक्स्ट फ्लो चार्ट पर। ये फ्लो चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ज़रा समझने वाला है, तो ज़रा और से इसको देखिएगा। पिछले जो फ्लो चार्ट थे वो तो सिंपल थे, इनपुट लिया, उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई की और एट द एंड आउटपुट दे दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़रा टेक्निकली काम है और इसको ज़रा आप लोगों ने तसल्ली से बैठ के समझना है। तो स्टेटमेंट इसकी ये है कि ड्रा अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन इफ़ अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। कहता है कि आपने ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है कि अगर उसको कोई नंबर इनपुट दिया जाए तो उसने ये बताना हो कि ये नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, कोई भी नंबर उसको इनपुट दिया जाए और आपने ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इसको किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का जो तरीका है मैथमेटिकली वो ये कि अगर नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तब हम कहते हैं कि वो हमारा नंबर इवन है। और अगर नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 ना आए तो हम उस केस में कहते हैं कि हमारा नंबर ऑड है। तो इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या होगी कि हमने कोई ना कोई नंबर यूज़र से इनपुट लेना है। तो इनपुट के सेक्शन में हम कोई ना कोई नंबर एज अ इनपुट ले लेंगे यूज़र से, और उसके बाद फार्मूला क्या होगा कि नंबर को डिवाइड कर देना है 2 से। अब यहाँ मैंने लफ्ज़ तो डिवाइड का बोला है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मोड। अब इस बात का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर वो डिवाइड का सिंबल क्यों नहीं यूज़ किया। मोड कहते हैं कि आपने जो भी डिवाइड किया है उसका रिमाइंडर रिटर्न करे, और जबकि वो जो डिवाइड वाला सिंबल होता है वो हमारा रिटर्न करता है कोशेंट। ये कोशेंट और रिमाइंडर का तो आपको छोटी क्लासों से इल्म होना चाहिए। ये जो ऊपर वाली रकम होती है ना, ये डिवाइड के ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं कोशेंट, और ये जो डिवाइड में एंड में जो नीचे बचती है ये होती है रिमाइंडर। तो जब हम वो डिवाइड वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें रिटर्न कर रहा होता है ये कोशेंट, लेकिन जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मोड तो ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि ये इवन और ऑड हम किस तरह मालूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 10, मुझे मालूम करना है कि ये 10 इवन है या ऑड है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको 2 पे डिवाइड कर दूँगा। तो 2 5 are 10, 10 - 10 क्या रिमाइंडर बचा, 0। तो यही तो हमारी कंडीशन है कि अगर मेरा रिमाइंडर आ गया 0 तब वो मेरा नंबर जो है वो होगा इवन। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ कि 10 जो है वो मेरा इवन नंबर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा केस ये है कि अगर मेरे पास ऑड नंबर दिया जाए और उसको मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो देखें यहाँ पे मैंने एक 13 जो कि एक ऑड नंबर है उसको लिया एज अ इनपुट और उसको 2 पे डिवाइड किया। तो 2 5 are 10 या 2 6 are 12 भी हो सकता है, लेकिन एंड में एट द एंड देखें आपके पास कुछ ना कुछ रिज़ल्ट बचेगा, जैसे कि उस केस में 1 बचेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 6 भी कर दूँ तो 2 6 are 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो 13 में से 12 गए तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये देखें आप 0 नहीं बच रहा, कोई ना कोई वैल्यू बच रही है 1 से लेके 100 जितनी भी वैल्यू बच रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो है ऑड नंबर। ठीक है जी, बस आपको सिंपल यही याद रखना है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके मतलब वो इवन है, नहीं तो ऑड है बस। तो चलिए जल्दी से हम इसके फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फ़्लो चार्ट इसका कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा कि सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे नंबर को इनपुट लेने के बाद हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि था हमारा n mod 2, ये लिखा हुआ है n mod 2। अब n mod 2 क्या रिटर्न करेगा, हमारा रिमाइंडर। तो उसको हम एक REM, ये रिमाइंडर की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है REM,
तो इस वेरिएबल में हम इसको स्टोर करवा देंगे। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बाकी फ्लो चार्ट से इसको मुख्तलिफ बनाता है। वो जो रिमाइंडर का रिज़ल्ट आया हमने उसको चेक करना है क्या वो 0 है या 1 है। अगर तो मेरे रिमाइंडर का रिज़ल्ट 0 होगा तो मैं कहूँगा कि मेरा जो नंबर है वो इवन है। अगर मेरे रिमाइंडर का रिज़ल्ट 1 होगा या कोई और वैल्यू होगी तो मैं कहूँगा कि मेरा जो नंबर है वो ओड है। कि जब हमने फ्लो चार्ट में 2 वे डिसाइड करना हो कि क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तब हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिंबल में मैं सिंपली क्या करूँगा, इस रिमाइंडर की वैल्यू को चेक करूँगा कि क्या मेरी रिमाइंडर जो है वो 0 है या नहीं है। अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, यानी कि कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, तब मैं कहूँगा कि मेरा जो नंबर है वो है इवन। अगर इन केस मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब मैं कहूँगा कि मेरा जो नंबर है वो है ओड। ठीक है, तो ये इस तरह इस्तेमाल होगा। हमने रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी है, चेक करना है कि क्या वो रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो इवन, अगर 0 नहीं है तो ओड। ठीक है, बाकी तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, सिर्फ ये हिस्सा इसका समझने का था जो कि आपके लिए नया था। तो बस इतना सा ये फ़्लो चार्ट था और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे भी हमारे 1-2 फ़्लो चार्ट रह गए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।